हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ग्रेविटी पढ़ रहे थे और ग्रेविटी में हमने जनरल बेसिक चीज़ें यहाँ पर निपटा ली थी, यानी कि हमने ग्रेविटी में बेसिक चीज़ें कर ली थी। हमने जान लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फिर हमने यहाँ पर बात कर लिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी। अब हम बात कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति, तो ये दो तरीके की होती है। एक होता है हमारा अपवर्ड मोशन, एक होता है हमारा डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती हैं यानी कि गति के समीकरण हमारे पास होते हैं v इजिकल टू यू माइनस जे टी, एच इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। डाउनवर्ड मोशन में हमारे पास होता है v इजिकल टू यू प्लस जे टी, एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये हमारे पास होता है। इसी पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी पे प्रश्न करेंगे आज। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, a ball is thrown vertically upward with 50 meter per second. Find the maximum height attained by the body। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को पचास मीटर पर सेकेंड के वेग से धरती से ऊपर की ओर फेंका जाता है इसका इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u कितना, 50 मीटर पर सेकंड। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति ले लेते हैं।
गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जब हम यहाँ से बात करते हैं, हमें पता है वी नो दैट द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, अधिकतम ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी, अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग जो होता है, जिसको हम v कहते हैं, वो 0 हो जाएगा ना। मैक्सिमम हाइट पे किसी पॉइंट पे आके 0 हो जाएगा। हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो हमने लिख दिया हाइट कितनी अचीव की इसने, हाइट अटेन्ड बाय बॉडी, वस्तु द्वारा ऊंचाई। तो कितनी ऊंचाई ली इसने, h ऊंचाई, ये हमें निकालनी। ठीक है, h ऊंचाई इसने ज्ञात की। हम लगाएंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे समीकरण अनुसार, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है तो बन जाएगा v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। v का स्क्वायर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 50 का स्क्वायर माइनस 2, g का मान है 10 और h की जगह हम रख देते हैं h। ये बन जाएगा 0 बराबर 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, 2 इंटू 10 इंटू एच यहाँ चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 50 का स्क्वायर। क्या हम इसको 2 इंटू 10 इंटू एच को यहाँ पर 50 गुणा 50 लिख दें, h का मान आ जाएगा 50 गुणा 50 बटा 2 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 25 और 25 पंजे कितना होता है 125 मीटर, यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाएगी 125 मीटर। तो हम कहेंगे द हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज 125 मीटर, वस्तु द्वारा निर्धारित ऊंचाई 125 मीटर है। चलिए फटाफट से इसे नोट करते हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति बढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन पढ़ा। अपवर्ड मोशन में मोशन की इक्वेशन यानी कि गति के समीकरण होता है v इक्वल टू यू माइनस जीटा h बराबर ut माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास होती है, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में भी देखी थी। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरी हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, अपवर्ड है तो माइनस और नीचे होगी तो प्लस। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो a ball is thrown vertically upward with 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। एक वस्तु को 50 मीटर के वेग से धरती से ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक बॉडी को जब हमने फेंका नीचे जमीन से तो कितनी स्पीड में फेंका, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका।
अब वो मैक्सिमम हाइट कितनी लेगा, क्योंकि हमने फेंक तो दिया 50 से, अब वो कितने ऊपर तक जाएगा वो हमें यहाँ पर निकालना है कि कितनी वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते क्वेश्चन को। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है u बराबर 50 मीटर पर सेकंड। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत त्वरण दे रखा है, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पता है वेलोसिटी किसी हाईएस्ट पॉइंट में यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग होता है वो कितना होता है, v बराबर 0 होता है ना। अधिकतम हाइट में क्यों, क्योंकि बॉडी जाएगी तो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर यहाँ 0 नहीं होगी तो फिर ये और ऊपर निकल जाएगी, तो यहाँ पर हमारा फाइनल वेग यानी कि अंतिम वेग 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाइट अटेन बाय द बॉडी, वस्तु द्वारा ऊंचाई कितनी निर्धारित हुई गई है, h। तो हमने लगाया गति का तीसरा समीकरण, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर इक्वल टू u। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो 0 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 2gh यहाँ चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू h बराबर 50 इंटू 50, h का मान आ जाएगा 50 गुणा 50 बटा 2 गुणा 10। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 125। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 125 मीटर हो जाएगी। वस्तु द्वारा निर्धारित ऊंचाई कितनी, 125 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे दी है किसी बॉडी की, ठीक है। मान लो हमें यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u बराबर 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण हमें दे रखा है। हमसे पूछे है फाइंड द टाइम टू रीच, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने का समय बताएं। दूसरा हमसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी। वस्तु द्वारा मापी गई दो चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, u हमें दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड, g हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे टाइम पूछा है। सेकंड चीज हमसे पूछी है हाइट। तो हम बात करें, वी नो दैट the at maximum height the we know that at maximum height the final velocity is 0। हमें पता है
अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग 0 होता है। ठीक है, तो v का मान कितना हो गया 0। अब अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण अनुसार क्या होता है, v इजिकल टू यू माइनस जी टी, 0 बराबर 60 माइनस 10 इंटू टी, तो 10t बराबर 60, टी का मान आ जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड चीज हमें निकालनी है हाइट। हाइट बन जाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टी मिल गया ना। गति के समीकरण अनुसार h बराबर v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 10 गुणा h, ये बन जाएगा 20h बराबर 60 गुणा 60, 2 1 3, h का मान कितना आ जाएगा 180 मीटर, हमारा h का मान आ जाएगा। ऊंचाई भी हमारे पास आ गई और टाइम भी हमारे पास आ गया। चलिए नोट करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले पुट करके हमें क्या कर देना, आंसर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे हम थ्रस्ट और प्रेशर की, यानी कि प्रणोद और दबाव की। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे टी क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।